एक भारतीय स्टूडेंट का अमेरिका में वीजा कैंसिल कर दिया गया और वजह बताई गई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। लेकिन कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। रजनी श्रीनिवासन, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही थी, अब अमेरिका से बाहर कर दी गई हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि वो सिर्फ फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठा रही थी, जबकि अमेरिकी सरकार का ये दावा है कि उनकी एक्टिविटी देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा थी। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला है या वाकई कुछ बड़ा इसमें छिपा हुआ है, और क्या इसका असर दूसरे भारतीय स्टूडेंट्स पर भी पड़ सकता है? आज इस वीडियो में हम पूरे मामले को डिटेल में समझेंगे, क्या हुआ, क्यों हुआ और इससे इंडियन स्टूडेंट्स को क्या सीख मिलती है। चलिए सारी चीजें आपको बता देते हैं। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक एड। रंजनी श्रीनिवासन, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की छात्रा थी, अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन अचानक अमेरिकी सरकार ने उनका वीजा कैंसिल कर दिया। आरोप क्या लगा उन पर? आरोप यह कि अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का कहना है कि रजनी हिंसा और टेररिज्म को बढ़ावा दे रही थी, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि रंजनी सिर्फ फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठा रही थी और उन्होंने कभी भी किसी तरह की हिंसा को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आखिर रंजनी ने किया क्या? तो देखिए, 11 मार्च को उन्होंने सीबीपी होम ऐप का इस्तेमाल किया और अमेरिका छोड़कर कनाडा चली गई, यानी कि उन्होंने खुद को डिपोर्ट कर लिया। लेकिन अमेरिका ने उनकी गतिविधियों को संदिग्ध बताया और उन्हें देश से बाहर कर दिया। सवाल यह है कि क्या रंजनी वाकई अमेरिका के लिए कोई खतरा थी या फिर ये किसी और वजह से किया गया? इस केस के पीछे की पॉलिटिक्स, रंजनी का केस अकेला नहीं है। हाल ही में 2 और घटनाएं सामने आई हैं। एक तो फिलिस्तीनी स्टूडेंट की आई है जिन्हें ओवरस्टे वीजा के लिए गिरफ्तार किया गया, और दूसरा केस आया है महमूद खलील का, जो एक फिलिस्तीनी अमेरिकन एक्टिविस्ट हैं जिन्हें हमास से जुड़े होने के आरोप में हिरासत में लिया गया। ये पैटर्न आखिर दिख क्यों रहा है? दरअसल अमेरिका में मिडिल ईस्ट को लेकर तनाव बढ़ रहा है। कई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमेरिका की सरकार इस तरह के एक्टिविज्म को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ रही है। तो सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका में स्टूडेंट्स की आजादी खतरे में है और भारतीय स्टूडेंट्स के लिए क्या खतरा है? तो देखिए, अगर आप अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं और किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर खुलकर राय रखते हैं तो आप भी रडार पर आ सकते हैं। अमेरिका में पढ़ने जाने वाले भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या हर साल बढ़ रही है, लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी है कि अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो भारतीय स्टूडेंट्स भी फंस सकते हैं। अब तक कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इस मामले पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर कई प्रोफेसर और कई सारे स्टूडेंट्स रंजनी के समर्थन में आ चुके हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये अमेरिका की चुप कराने की पॉलिसी है। वहीं कुछ ऐसे भी एक्सपर्ट्स हैं जो ये मानते हैं कि रंजनी का केस एक वार्निंग है दूसरे स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन इसका असली असर क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में ही साफ होगा। सो भारतीय स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेते हैं या फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर कमेंट करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा खतरे की घंटी है, और हो सकता है कि वो बच्चे भी रडार पर आ सकते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद एक्सपर्ट्स का मानना है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।